नमस्कार स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए चैप्टर नंबर 16 क्लास 10th मैथमेटिक्स। इसके अंदर हमने इसका पहला लेक्चर देखा था, वो था बेसिक पे। बेसिक अगर आपने नहीं देखा है तो इसका वीडियो अगेन वापस आप देख लेना बेसिक का, क्योंकि बेसिक से आपको आगे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। ओके, तो अब 16.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी एक्सरसाइज है 16.1। 16.1 है जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम पे बात करेंगे। सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है एक्चुअली, हमें इसको रटना नहीं है, एक्चुअली इसको समझना है कि सरफेस एरिया या क्षेत्रफल या वॉल्यूम या आयतन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्षेत्रफल है, क्या आयतन हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में उसकी क्या इमेज बन रही है, तो वो हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब हमें ये चीज़ पता है। ठीक है, अब ये चीज़ें मैंने आपको इसके बेसिक सूत्र वगैरह सारी चीज़ें हैं, फॉर्मूले वगैरह एक एक चीज़ उस बेसिक वाली वीडियो में बता रखी है। अब 16.1 का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आपने बेसिक नहीं देखा है तो इसका बेसिक ज़रूर देखें। 16.1 के क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे क्योंकि सारा बेसिक पे डिपेंड है। ओके, 16.1 के अंदर देखो पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, एक घनाभ 12 सेमी लंबा है, 9 सेमी चौड़ा है और 5 सेमी ऊंचा है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। दोनों चीज़ें बतानी है। घनाभ दे रखा है। घनाभ क्या होता है, मैंने आपको प्रश्न में बताया था, एक ईंट है या माचिस का बॉक्स है, वो घनाभ होता है। और घनाभ के अंदर 3 चीज़ें होती है, एक लंबाई, एक चौड़ाई और ऊंचाई। ये 3 चीज़ें होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। आगे इसका मतलब किसकी बात कर रहा है वो क्वेश्चन में, घनाभ की बात कर रहा है, क्यूबॉइड की बात कर रहा है। ओके, अब इसके अंदर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। घनाभ का आयतन, घनाभ की लंबाई, यह आ जाएगी घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई कितनी दे रखी है, 12 सेमी, ये आ जाएगी 12 सेमी। फिर आती है घनाभ की चौड़ाई। घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 9 सेमी। कितनी दे रही क्वेश्चन में, 9 सेमी हमें चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद इसकी हाइट मतलब ऊंचाई, हाइट इसकी कितनी दे रखी है, ऊंचाई, वो हमें दे रखी है 5 सेमी, 5 सेंटीमीटर। 3 चीज़ें हमें घनाभ में दे रखी है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, तीनों चीज़ें गिवन क्यूबॉइड की, घनाभ की। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका सूत्र मैंने आपको बेसिक में बता रखा है, मेरे हिसाब से आप लोगों को पता होगा, तो लिख देते हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये सूत्र होता है, मतलब अल्टरनेट चलता रहता है, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। अब इसके अंदर 2 का 2, देखो क्वेश्चन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है। लंबाई कितनी है, 12 इंटू चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, 9 प्लस फिर चौड़ाई कितनी है, 9, फिर ऊंचाई कितनी है, 5, उसके बाद ऊंचाई इंटू लंबाई, ऊंचाई कितनी है, 5, फिर लंबाई, लंबाई कितनी है, 12। ये हो गया 2 का 2 इंटू 12 नंबर ये गया 108, उसके बाद 9 पंजे 45, ये हो गया 12 पंजे 60, 2 का 2। अब इनको प्लस कर लेते हैं, ये 12 नंबर 108, 9 पंजे 45, 12 पंजे 60, ये आ जाएगा हमारे पास 8, उसके बाद 6 4 10, 5 और 1 6, 608। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर इसकी इंटू करनी 2 से, 8 दूनी 16, एक आंसर लगी 0, एक आ गया 6 दूनी 12, 1216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं इसमें। आपको क्वेश्चन में घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण का बात करते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो लगा देंगे सीधा डायरेक्ट।
सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के हमने मान रख दिए, गुणा बाकी और इसके फाइनल आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। ये इसका आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। फर्स्ट क्वेश्चन में दो चीज़ पूछी है, एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है जो हमने निकाल लिया, दूसरी इसने पूछा आयतन मतलब वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम भी बताना है। तब इसका वॉल्यूम देखते हैं हम। क्षेत्रफल पूछा तो सीधा क्षेत्रफल का सूत्र लगाया डायरेक्टली और डायरेक्टली हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमें आयतन पूछ रहा है तो आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, अप्लाई करेंगे और सीधा आयतन आ जाएगा। अब आता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन। अब घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होगा घनाभ का आयतन। क्या होगा? लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई होगा। सिंपल फॉर्मूला है इसका। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है? 12 इंटू 9 इंटू 5। ठीक है, ये 12 नंबर हो गए आपके 108 और ये 5। अब गुणा कर लो, 8 पंजे 40, 4 आंसर लगी, फिर 0 का 0, 4 का 4, 540 और सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आ गया आयतन। देखो सिंपल क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना आपको, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, सीधा सूत्र लगाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। फिर घनाभ का आयतन पूछा था तो लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई 12, चौड़ाई 9, ऊंचाई 5, फॉर्मूले अप्लाई किए, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसका आ गया 540 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में, ये इसका फॉर्मूला हो गया। एग्जाम में जो फॉर्मूला होता है उस पर ब्रैकेट वगैरह कुछ लगा दिया करो। एग्जाम में जब भी आप कॉपी में करो उस पर ब्रैकेट या कुछ भी लगा दो, उससे हाईलाइट हो जाएगी, इस पर सीधा फोकस इस फॉर्मूले पे जाएगा। तो इस तरीके से इसको अप्लाई करना है। सिंपल क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन हो गया पहला कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वीडियो वैसे साफ आ रहा है, एक चीज़ और नहीं आ रहा था, वीडियो की क्वालिटी ज़्यादा कर सकते हो, 480 या 360 पे करके देखोगे या ब्राइटनेस तेज़ करके देखोगे, वीडियो और ज़्यादा आपको क्लियर दिखाई देगा। ओके, तो इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको रेज कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर अगर हम क्वेश्चन को समझ जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या निकालना है, तो हमारे लिए जो आंसर रहता है वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमें अच्छी तरीके से समझना है और क्या कह रहा है। स्क्रीन पे आपकी वीडियो में क्वेश्चन आएंगे तो उनको आप अच्छी तरीके से देखो, क्या पूछा है, क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। 50% क्वेश्चन का सोल्यूशन आंसर के अंदर ही हो जाता है। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन, 3 घनों की भुजाओं क्रम से 8 सेमी और 6 सेमी 1 सेमी है। 3 घन की बात कर रहा है, तीनों की भुजाएं क्या दे रखी है, एक की 8 है, एक की 6 है, एक की 1 है। ओके, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। इनको पिघलाकर एक नया घन बना दिया, तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो कैसे, मान लो कि 3 घन है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा ये हो गया। इन तीनों घनों को मिलाकर एक नया घन बनाया जाता है। क्या किया जाता है? इन तीनों से एक नया घन बनाया जाता है। इन तीनों घनों से एक नया घन बना रहे हैं हम। ये हमारे पास आ गया नया घन। ओके, अब देखो इनकी आपको भुजा दे रखी है, एक की भुजा है 8, इसकी है 6 और तीसरे की कितनी है क्वेश्चन में 1। 8 8 6 1 1। और एक इन तीनों को पिघला कर एक नया घन बनाया जाता है, यही क्वेश्चन है। अब उसने पूछा क्या है
नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ये नए घन आएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। अब नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है तो नए घन की क्या होनी चाहिए पता, भुजा पता होनी चाहिए, तो निकाल लेते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया कि आपके जो भी डायग्राम से आपको कुछ 3 घन है, एक की 8 भुजा, एक की 6, एक की 1 है, तो एक नया घन बनाया जाता है। इस नए घन का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना है। घन की बात कर रहा है, अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दे रहा है तो घनाभ का सूत्र नहीं लगेगा। घन की बात कर रहा है तो घन की सूत्र लगेंगे। यहाँ समझने की विशेष करके बात यह है, घन कह रहा है आपको घन में हमेशा भुजा आती है, ओके, तो घन के ही सूत्र लगेंगे। अब आपको जो दे रखा है वो लिख लेते हैं क्वेश्चन में। तीनों घन की भुजा, अब तीनों घन की भुजा कितनी है वो लिख लेते हैं। एक की है 8 सेंटीमीटर, दूसरे की है 6 सेंटीमीटर और तीसरे की है 1 सेंटीमीटर। 3 है आपके पास भुजा, 8, 6 और 1। अब जो तीनों घनों का आयतन होगा, तीनों घनों का आयतन वो किसके बराबर हो जाएगा, नए घन के आयतन। क्योंकि देखो तीनों घनों का जो आयतन है वो नए घन के आयतन के बराबर है, क्योंकि तीनों घन मिला के क्या बन रहा है, नया घन बन रहा है। अब एक्चुअली हमें पता होना चाहिए घन का आयतन का सूत्र क्या होता है। घन का आयतन यहाँ लिख देता हूँ मैं, घन का आयतन। अब घन का आयतन का सूत्र मैंने आपको बेसिक में बता रखा है, ये होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा का क्यूब, ये होता है घन का आयतन, भुजा क्यूब। अब 3 घन की बात है, तीनों को भुजाओं का क्या हो जाएगा, क्यूब, मतलब 8 का क्यूब, 6 का क्यूब और 1 का क्यूब, ओके। और नई घन का आयतन में पता नहीं है, इसको मान लेते हैं भुजा को x। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। नई घन की भुजा को हमने x मान लिया, जो नहीं पता उसको x मानते हैं, x मान लिया। नए घन का आयतन क्या होता है, x का क्यूब, ये हो जाएगा x क्यूब, ओके। 8 का क्यूब 512, 6 का क्यूब 216, 1 का क्यूब 1, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, उनको जोड़ देते हैं। 6 7 8, 6 1 7 8 9, फिर 1 1 2, 5 और 2 7, 7 2 9। ये कि 7 2 9 जो घन होता है किसका होता है, 9 का घन होता है। किसका होता है, 9 का। तो ये आ जाएगा 9 का घन और एक्स का क्यूब। 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा x बराबर 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर किसकी है, जो आया है 9 सेंटीमीटर वो किसकी भुजा आई है, इस नए घन की भुजा आई है। ये 9 सेंटीमीटर किसकी आई है, जो तीनों घन से एक नया घन बना उसका आया है। अब हमें नए घन का क्या बताना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओके। तो यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो डायग्राम से समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। 3 घन आपको दे रखे थे, तीनों की भुजा दे रखी थी 8 6 1, इससे नया घन बनाया हमने पिघला के, ओके। उसके बाद तीनों घनों का आयतन नए घन के आयतन के बराबर हो गया। फिर आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन भुजा क्यूब, लिख दिया मैंने यहाँ। फिर अप्लाई किया फॉर्मूला, फिर इसकी भुजा आ गई 9 सेंटीमीटर। अब हमारे पास भुजा आ गई तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। घन में क्या चाहिए, भुजा चाहिए, तो निकाल लेते हैं आगे इसका। अब आता है हमारे पास घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर लिख लो नए घन का संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब नई घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब हमारे पास देखो 6 इंटू भुजा कितनी आई थी? 9, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। 6 इंटू 9, 9 का स्क्वायर 81, 6 कम 6 6 48, 146 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना था, हमने क्या किया, तीनों घन को मिला, एक नया घन बना, नए घन की भुजा निकाली, फिर भुजाने के बाद पूछा नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। सूत्र अप्लाई किया, आंसर आ गया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारे कंप्लीट। एग्जाम में आप डायग्राम बनाओगे, डायग्राम से आपको याद भी रहेगा तो आसानी से समझ में भी आएगा, इसलिए मैंने डायग्राम बनाए। तो डायग्राम से ज़्यादा चीज़ याद रहती है। ठीक है, कहते हैं ना कि रेडियो से ज़्यादा टेलीविज़न ज़्यादा इफेक्टिव करता है। तो टेलीविज़न की तरह उसमें क्या होता है, पिक्चर दिखाई देती है, इमेज। तो इमेज से हमें ज़्यादा अगर याद रहता है या पता रखता है। तो इमेज आप पिक्चर भी पता रखो किस तरीके से हुआ है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। ओके, तो इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 तक हमारे हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम बात करते हैं आगे। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 3, एक संदूक की माप आपको 50 सेमी, 36 सेमी और 25 सेमी है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग की कपड़े की आवश्यकता होगी? अब मतलब संदूक पर कवर लगाना है तो कितने कपड़े की आवश्यकता होगी वो बताना है। तो संदूक, एक सेकेंड, संदूक की बात करते हैं। संदूक की लंबाई कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 50 सेमी, ये 50। फिर चौड़ाई संदूक की कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 36 सेमी। फिर ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको तीनों पर्सन में दे रखी है, वो है 25 सेमी। ओके, अब इसके अंदर में पूछा गया संदूक को कितना कवर लगाए। ये मान लो कि संदूक है, इस पर कवर लगाना है। तो कवर लगाने के लिए या कलर को पेंट करने के लिए क्या चाहिए हमें? क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए? क्षेत्रफल। तो संदूक का क्षेत्रफल, संदूक का क्षेत्रफल, संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ऊंचाई प्लस लंबाई। ये हमारे पास सूत्र होता है इसका, संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि संदूक पे कवर लगाना है तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। फिर 2 लंबाई कितनी है? 50 इंटू चौड़ाई कितनी है? 36, चौड़ाई फिर 36, ऊंचाई फिर इसकी 25, फिर ऊंचाई 25 इंटू लंबाई 50। ओके, बाकी आपको गुणा करना है इन दोनों को, इसको इंटू कर देना, इसको इंटू, फिर तीनों को प्लस करके 2 से गुणा। ये तो गुणा भाग है, कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बस इसमें समझने की बात ये है क्योंकि बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। संदूक पे कवर लगाना है, कवर निकालने के लिए आपको आयतन नहीं चाहिए, आपको क्षेत्रफल चाहिए उसका, संदूक का। ठीक है, तो संदूक का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी तो संदूक किसकी होगी? घनाभ की होगी। अगर घन का सूत्र लगा दिया तो गलत हो जाएगा। संदूक की बात कर रहा है तो घनाभ की होती, घनाभ में आ रही है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने आज लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे। अगर ना आपने इसका बेसिक का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। उम्मीद है वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसकी प्रैक्टिस और रिवीजन अप टू डेट करते रहिए। क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस है मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।